नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेहा सिंह सासनी में। आज हम यूपी टेट 2026 स्पेशल सामाजिक अध्ययन के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि अलग अलग होंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, शिक्षा शास्त्र, सभी के जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो यूपी टेट से लिए गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो एक बार में आपके लिए स्पेशल क्लास होने वाली है जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री से क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 2, आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। नेक्स्ट नंबर, प्रश्न नंबर 3, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या उज्जैन? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गिरिव्रज। नेक्स्ट नंबर, प्रश्न नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी चाणक्य या ऑप्शन डी पतंजलि? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चाणक्य। नेक्स्ट नंबर, प्रश्न नंबर 5, अशोक ने बौद्ध धर्म की कौन सी परिषद आयोजित की थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तृतीय। नेक्स्ट नंबर, प्रश्न नंबर 6, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखा? प्रश्न नंबर ए, कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट या पाणिनि? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरिसेन। नेक्स्ट नंबर, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, उज्जैन या दिल्ली? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज। नेक्स्ट नंबर, प्रश्न नंबर 8, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ये ज्यादा सिंपल आ गया। बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। नेक्स्ट नंबर, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दीन ए इलाही धर्म जो शुरू किया था वो अकबर ने किया था। प्रश्न नंबर 10, 1857 की क्रांति का प्रथम नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने, मंगल पांडे ने, तात्या टोपे ने या बेगम हजरत महल ने? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मंगल पांडे। देखिए 1857 की क्रांति से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कई तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, तो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का सम्राट कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय या ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय? सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट नंबर, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1885 में। नेक्स्ट नंबर, बंग भंग कब हुआ था? 1905 में, 1911 में, 1920 में या 1935 में? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1905। नेक्स्ट नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार, पता ही नहीं कितनी बार अभी तक ये रिपीट हुआ है ना, कई सारे पेपर में। तो ये कब हुआ था? 1916 में, 1919 में, 1921 में या 1923 में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1919। एक बार आप याद कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, डिजिट भी ऐसी 1919। नेक्स्ट नंबर, प्रश्न नंबर 5, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919, 1920, 1930 या 1942? देखिए इन्हें ट्रिक से भी याद किया जाता है, ये कई सारे आंदोलन हैं, पहले हम देख लें उसके बाद देखेंगे ट्रिक किस तरीके से यहाँ अप्लाई होती है। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1920। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, नमक सत्याग्रह दांडी मार्च कब हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1932 में या 1942 में? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1930। नेक्स्ट नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ?
1930, 1935, 1942 या 1947? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1942। तो देखिए इसकी जो ट्रिक होती है, एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप 3 आंदोलन याद कर सकते हैं। ट्रिक है आम 20, सेब 30, 42 छोड़ गए। इसका मतलब है आम मतलब असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 में हुआ था। सेब का मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो 30 में हुआ था, 1930 में। और 42 छोड़ गए मतलब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरीके से आप एक छोटी सी ट्रिक से 3 आंदोलन याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 18, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण या बारडोली? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी चंपारण। नेक्स्ट नंबर, प्रश्न नंबर 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माउंटबेटन। नेक्स्ट नंबर, प्रश्न नंबर 20, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो ये सबको पता होगा, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1947। देखिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको इस बार टेट में मिल सकते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, टेट का सिलेबस इस बार हो सकता है कुछ सिंपल रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टीचर्स ऐसे शामिल होने वाले हैं जो काफी लंबे समय से जॉब में हैं। ठीक है, तो इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट नंबर, प्रश्न अभी होंगे हमारे भूगोल से, ज्योग्राफी से। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और सारे आपके लिए उपयोगी होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 21, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एशिया। नेक्स्ट नंबर, प्रश्न नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? देखिए ये मानक अलग अलग है, क्षेत्रफल पूछा जाए तो अलग होगा, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, प्रश्न नंबर 23, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? यहाँ भी क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जनसंख्या नहीं पूछी जा रही है। कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या नागालैंड? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोवा। नेक्स्ट नंबर है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, गौमुख, त्रिवेणी या फिर प्रयागराज? तो प्रयागराज में आके तो संगम हो ही जाता है। ठीक है, अमरकंटक भी नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोमुख से निकलती है गंगा। प्रश्न नंबर 25, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी या माउंट एवरेस्ट? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट नंबर है, भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा का मतलब है जहां पर सबसे ज्यादा धान की खेती होती हो। पंजाब में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश में? तो पंजाब तो गेहूं के लिए सबसे आगे रहता है। सही उत्तर जो होगा इसका ऑप्शन सी होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है प्रश्न नंबर 27, काली मिट्टी को किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है? धान के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए या चाय के लिए? सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी कपास। नेक्स्ट नंबर, प्रश्न नंबर 28, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अभी देखिए क्षेत्रफल निकल के गया, आप पूछ रहे हैं जनसंख्या के आधार पे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, हम उत्तर प्रदेश वासी सबसे ज्यादा जनसंख्या लिए बैठे हैं। ठीक है, हालांकि हम क्षेत्रफल में ज्यादा नहीं है लेकिन जनसंख्या में सबसे आगे हैं। प्रश्न नंबर 29, भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? केरला, गोवा, तमिलनाडु या हरियाणा?
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल। प्रश्न नंबर 30, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 4 मिनट, 8 मिनट 16 सेकेंड, 10 मिनट या 12 मिनट? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8 मिनट 16 सेकेंड। अभी नेक्स्ट होगा पॉलिटी से यानी राजनीति शास्त्र से। चलिए शुरू करें। तो प्रश्न नंबर 31, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। ठीक है, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 32, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर, प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान के शिल्पकार किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को या फिर राजेंद्र प्रसाद को? सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या कहते हैं इन्हें? भारतीय संविधान के शिल्पकार। ठीक है, शिल्पकार मतलब बनाने वाला। प्रश्न नंबर 34, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या भीमराव अम्बेडकर? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रश्न नंबर 36, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो हमारे यहाँ लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो ऑप्शन बी 5 वर्ष। नेक्स्ट नंबर, प्रश्न नंबर 37, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन सी 7 वर्ष? सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। देखिए राज्यसभा और लोकसभा में अंतर, लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 39, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ये बहुत जरूरी है। 5, 6, 7, 8? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट नंबर, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी साम्यवादी या धार्मिक राज्य, ऑप्शन सी संघीय या राजशाही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन सी कह रहा है राजशाही। राजशाही मतलब जहां पर राजतंत्र चलता हो, ऑटोक्रेसी, तो वो तो हमारे यहाँ है नहीं, है ना, लोकतंत्र है। धार्मिक राज्य किसी एक धर्म का पूरा नहीं है, सभी धर्म है। धर्मनिरपेक्ष है बिल्कुल, तो ऑप्शन ए संप्रभु भी है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न नंबर 41, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की भूमिका या संविधान का आधार? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संविधान की आत्मा। किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। प्रश्न नंबर 42, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, संविधान की प्रस्तावना से या मौलिक अधिकार से? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी संविधान की प्रस्तावना से। प्रश्न नंबर 43, भारत में लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए शासन, राजा का शासन, सेना द्वारा शासन या धार्मिक शासन? देखिए जैसा मैंने भी आपको बताया था ना, लोकतंत्र है हमारे यहाँ पर
तो लोकतंत्र का अर्थ जो होता है वो होता है जनता द्वारा जनता के लिए शासन, मतलब जनता द्वारा ही चुना जाता है जो कि जनता के लिए शासन करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44, संघीय व्यवस्था का अर्थ है एकल सरकार, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, राजा का शासन या विदेशी शासन। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। ठीक है, संघीय व्यवस्था है, केंद्र की और राज्य की शक्तियां अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 45, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। चलिए प्रश्न नंबर 46, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग हैं। ऑप्शन ए 8, 9, 10 या 11। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 11। प्रश्न नंबर 47, आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति कितने प्रकार की आपातकाल घोषित कर सकता है? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। प्रश्न नंबर 48, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या संसद। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 49, पंचायत राज व्यवस्था संविधान की किस धारा में है? 73वें संशोधन में, 74वें संशोधन में, 75वें संशोधन में या 44वें संशोधन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट नंबर, प्रश्न नंबर 50, मेरा भारत महान नारा किससे जुड़ा है? राष्ट्रगीत से, राष्ट्रगान से, संविधान से या देशभक्ति से। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट नंबर, अब है अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से जो प्रमुख क्वेश्चन है वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों से होंगे यहाँ पे। प्रश्न नंबर 51, भारत की मुद्रा कौन सी है? सबको पता है, डॉलर, यूरो, रुपया, दिनार। तो भारत में ऑप्शन सी रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1935, 1947 या 1950। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1935। प्रश्न नंबर 53, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947, 1950, 1951 या 1952। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1950। नेक्स्ट नंबर, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1960 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1951। प्रश्न नंबर 55, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? याद रखिएगा, उद्योग से, कृषि से, परिवहन से या विज्ञान से। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृषि से। प्रश्न नंबर 56, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध, अनाज, कपास या फिर मछली उत्पादन। तो सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए दूध उत्पादन। प्रश्न नंबर 57, नीली क्रांति का संबंध किससे? ये सारी क्रांतियां पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? दूध से, दूध हम पढ़ चुके हैं। श्वेत क्रांति मत्स्य उत्पादन से, गेहूं से या कपास से। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। प्रश्न नंबर 58, भारत का अमूल किससे जुड़ा है? कपास, दुग्ध, लोहा इस्पात या गन्ना। सही उत्तर दुग्ध उत्पादन, सबने सुना होगा। प्रश्न नंबर 59, नाबार्ड किससे संबंधित है? कृषि व ग्रामीण विकास से, औद्योगिक विकास से, विदेशी व्यापार से या अंतरिक्ष अनुसंधान से। तो ये ग्रामीण विकास से, कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है क्या? नाबार्ड। ठीक है। प्रश्न नंबर 60, भारत का पहला इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला या बोकारो। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जमशेदपुर। प्रश्न नंबर 61 जो कि होगा समाजशास्त्र व शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, तो चलिए यहाँ आपको और अधिक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साक्षरता मिशन, साक्षर भारत मिशन कब शुरू हुआ? 2005 में, 2009 में, 2010 में या 2015 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सन 2009 में।
प्रश्न नंबर 62, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 1995, 2001, 2005 या 2010? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2001। प्रश्न नंबर 63, मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? 1990, 1995, 2000, 2005? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1995। नेक्स्ट नंबर 64, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था सन 2009, ऑप्शन सी। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। प्रश्न नंबर 65, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21A या फिर अनुच्छेद 32? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21A। प्रश्न नंबर 66, बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? बाल श्रम निषेध मतलब बच्चों पे काम ना कराया जाए, उसके लिए जो अधिनियम बना था वो कब लागू हुआ था? 1975 में, 1980 में, 1986 में या 1990 में? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1986 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 67, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1929, 1947, 1955 या 1980? सही उत्तर ऑप्शन ए 1929। इसमें एक कहानी जुड़ी हुई है राजा राम मोहन राय की, है ना, बाल विवाह निषेध में। चलिए नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? देखिए बहुत इंपोर्टेंट योजना है, ठीक है, प्रश्न भी बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत जोर शोर से काम चल रहा है इस पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2012 में, 2014 में, 2015 या 2016 में? सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी सन 2015 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 69, महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम है आंगनवाड़ी, मिड डे मील, स्वच्छ भारत मिशन या फिर ग्रीन इंडिया मिशन? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंगनवाड़ी। प्रश्न नंबर 70, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2012, 2014, 2015 या फिर 2016? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सन 2015। प्रश्न नंबर 71, चलिए अब कुछ मिश्रित देख लें। भारत में ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, सरपंच, प्रधान, मुखिया या सभी? सही उत्तर ऑप्शन डी सही सभी। प्रश्न नंबर 72, नगर निगम का प्रमुख कौन कहलाता है? मेयर, पार्षद, विधायक या सांसद? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेयर। प्रश्न नंबर 73, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? ज्ञान, कौशल, नैतिक मूल्य या फिर सर्वांगीण विकास? तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है ऑप्शन डी सर्वांगीण विकास। प्रश्न नंबर 74, शिक्षा मनुष्य को पूर्ण बनाती है, यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, गांधी का या लॉर्ड मैकाले का? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्लेटो। प्रश्न नंबर 75, सर्व शिक्षा अभियान का नारा है शिक्षा सबका अधिकार है, सब पढ़ें सब बढ़ें, सबके लिए, शिक्षा सबके लिए या फिर जीवन पर्यंत शिक्षा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शिक्षा सबके लिए। प्रश्न नंबर 76, भारतीय जनगणना कितने कितने वर्षों में होती है? तो जो जनगणना की जाती है वो 5 वर्ष में होती है, 10 वर्ष में, 12 में या 15 में? तो देखिए हर 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है। प्रश्न नंबर 77, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1961 में, 1972 में, 1981 में या 1901 में? सॉरी 1861, 1872, 1881 और 1901? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। प्रश्न नंबर 78, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? देखिए 1872 में तो भारत स्वतंत्र था नहीं, है ना, 1947 के बाद में हुआ है। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1947 में हुई थी, 1951 में हुई थी, 1961 में या 1971 में? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1951 में हुई थी। प्रश्न नंबर 79 यानी 79, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी?
सही उत्तर क्या होगा? लंबी नदी पूछी जा रही है, ऑप्शन ए गंगा। प्रश्न नंबर 80, भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? सड़कें, रेलवे, जलमार्ग या वायुमार्ग? सही उत्तर ऑप्शन बी रेलवे। भारत का राष्ट्रीय पशु? ऑप्शन बी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी? ऑप्शन बी मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल? कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष? ऑप्शन बी बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से कौन सा माना जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हॉकी। जनगण मन गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या पंडित नेहरू? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 88, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। नेक्स्ट है 89, असहयोग आंदोलन का नारा किसने दिया था? देखिए असहयोग आंदोलन पर हमने बात की थी, ट्रिक से आम 20 1920 में हुआ था ये। महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर तिलक? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने किया था ये। प्रश्न नंबर 90, करो या मरो का नारा किसका है और किस समय का है? असहयोग आंदोलन के समय का, भारत छोड़ो आंदोलन के समय का, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय का या फिर नमक सत्याग्रह के समय का? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 91, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या वेंकट रमन? सही उत्तर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 92, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 93, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। प्रश्न नंबर 94, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला या किरण बेदी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मदर टेरेसा। प्रश्न नंबर 95, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना या अमर्त्य सेन? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर हैदराबाद? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेंगलोर। प्रश्न नंबर 97, भारत की गगनयान परियोजना किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से, मानव अंतरिक्ष मिशन से, उपग्रह प्रक्षेपण से या रक्षा प्रणाली से? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मानव अंतरिक्ष मिशन से। प्रश्न नंबर 98, परमाणु ऊर्जा आयोग के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई, होमी भाभा, अब्दुल कलाम या जगदीश चंद्र बोस? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होमी भाभा। प्रश्न नंबर 99, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को, होमी भाभा को, एपीजे अब्दुल कलाम को या फिर राकेश शर्मा को? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एंड लास्ट है प्रश्न नंबर 100, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर विक्रम साराभाई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ना इसमें सारे क्वेश्चन सेट किए गए हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग बेस से जो पूछे गए हैं, बिल्कुल सिंपल से लेके और कठिन तक जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सामाजिक अध्ययन में, वो यहाँ पे हमने एड ऑन किए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, आप 2 से 4 बार जरूर देखें जिससे कि आपके पेपर में आपको बहुत बहुत हेल्प मिले और आप अपने क्वेश्चंस को आराम से लगा पाएं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।